नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनप्रीत कौर। और बात करेंगे इस बुलेटिन में वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों का। और बस्ती से यह खबर सामने आई है जहां सरकार लगातार कोशिश कर रही है, भूमाफियाओं के खिलाफ अभियान चला रही है और दूसरी ओर भूमाफिया दबंगों के साथ मिलकर दबंगई करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, ये पूरी खबर बस्ती से है। उत्तर प्रदेश में भूमाफिया के खिलाफ सरकार सफाई अभियान चला रहा है, लेकिन बस्ती जिले में भूमाफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद है कि वे पुलिस के साथ मिलकर सरेआम अवैध कब्जा करते नजर आ रहे हैं। वहीं दबंगों की गुंडाई के आगे स्थानीय पुलिस, लोग, प्रशासन पूरी तरह पीछे हट रहा है और अवैध निर्माण में वे दबंग पूरा साथ दे रहे हैं। दलित परिवार के लोगों का कहना है कि वे उन लोगों से 1 साल पहले जमीन बेनामा करवाया जा चुका है, इसके बावजूद कब्जा किया जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता दें बस्ती से है, जहां अवैध मामला सामने आया है, अवैध भूमाफियाओं का मामला सामने आया है। पीड़ित आशा देवी ने बताया कि तहसील के एसडीएम नंदकिशोर कलाल को लिखित शिकायत की थी उन्होंने। इसके बाद भी तत्काल दबंगों के अवैध निर्माण पर रोक लगवाई जाए, इसके बावजूद इसके स्थानीय पुलिस की मिलीभगत से दलित परिवार के मकान के सामने जबरदस्ती दीवार खड़ी कर दी गई। दलित परिवार आज बाहर निकलने के लिए भी परेशान है। वहीं छावनी थाना क्षेत्र के कमलपुर गांव के रहने वाले दबंग किस्म के लोग शंभू और नाथ सिंह और उनके परिवार के सदस्य किसी गांव में रहने वाले पीड़िता का देवी के मकान के सामने जबरन दीवार खड़ी कर रहे हैं, जिस वजह से दलित परिवार अपने ही घर से पूरी तरह से कैद हो चुका है। जबकि पीड़ित महिला आशा देवी का कहना है कि उन्होंने जमीन रजिस्ट्री कराई थी और इस आधार पर उनका इस जमीन पर कब्जा भी था, लेकिन तहसील और पुलिस प्रशासन से मिलकर जमीन बेनामा कराने वाले दबंगों ने उनकी जमीन पर कब्जा करना शुरू कर दिया और घर के सामने अपना आनन फानन में ही दीवार खड़ी कर दी। इसका विरोध करने पर छावनी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन सिर्फ दिखावा कर उन पर ही पीड़ित दलित परिवार पर धमकाते हुए कार्रवाई करने की बात की। अब आदम यह है कि उस गरीब दलित परिवार को घर से बेघर होने की नौबत आ चुकी है। थाना छावनी क्षेत्र में कमलपुर गांव पड़ता है, विक्रमगढ़ चौकी क्षेत्र में। इसमें एक ज़मीन के मैटर में दो पक्षों में कल किसी बात को लेकर आपस में कहासुनी हुई थी और एक पक्ष ने आरोप लगाया था कि हमारे जो घर के रास्ते में उन्होंने दीवार बना दी है और रास्ते में उस दीवार को रात्रि में किसी व्यक्ति के द्वारा गिरा भी दिया गया है। इसमें मुकदमा लिखा गया है और इसमें पुलिस जाँच करके और जो भी दोषी व्यक्ति है उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। इसके बारे में ये बताना चाहता हूँ कि ये जो ज़मीन है ये मेरी पैतृक ज़मीन है और जिस ज़मीन पे इनका घर निर्माण हुआ है ये भी मेरी पैतृक ज़मीन थी, जिस पे ये कब्जा करके अभी तक घर बनाए हुए थे। और मेरी ज़मीन पे नहीं, जो हॉस्पिटल के लिए रास्ता जाता है उस ज़मीन पे करीब 25 सालों तक जो है रास्ते पे कब्जा करके घर बनाए हुए थे। और ये इतने शोषित है कि इनका घर 7000 स्क्वायर फीट में है और एक्सयूवी गाड़ी से ले चलते हैं और होंडा सिटी जैसी गाड़ी रखे हुए, इतने शोषित है ये। तो आप खुद ही सोच सकते हैं इतना शोषित परिवार जो 7000 स्क्वायर फीट के घर में रह रहा हो, 2 लग्जरियस गाड़ियों से चलता हो, वो कितना शोषित होगा। और इनकी जब जब हॉस्पिटल की रोड बनने की बात आई, जॉइंट मजिस्ट्रेट मीना साहब थे, उन्होंने जो है जब इसकी पूरी पैमाइश कराई तो ये देखा गया कि जो हॉस्पिटल का रास्ता उस पर तो इनका घर बना हुआ है। तो इसके लिए उन्होंने कहा, मुझे भी बुलाया कि आपकी ज़मीन से रास्ता जा रहा है और मैंने बताया कि सर मेरी ज़मीन से रास्ता जा रहा है क्योंकि हॉस्पिटल आने जाने की कोई असुविधा ना हो, इसीलिए हम लोग ने उस ज़मीन से खेती करना ही छोड़ दिया था कि रास्ता रहे वहाँ। देखिए, इस प्रकरण पे कुछ मीडिया रिपोर्ट्स आई थी जिसमें इसको ये कह के प्रचारित किया गया था कि प्रशासन ने गरीब परिवार पे गलत कार्रवाई की है। उसके लिए मैंने जॉइंट मजिस्ट्रेट हरिया से बात करी थी, पूरा प्रकरण मैंने जाना। तो इसमें मुझे उन्होंने बताया गया है कि जो वर्तमान जॉइंट मजिस्ट्रेट हैं वो और उनसे पहले के जॉइंट मजिस्ट्रेट प्रेम प्रकाश मीणा, इन दोनों के समय पे मिला के कम से कम 5 से 6 बार इसकी पैमाइश हो चुकी पूरी टीम के साथ और सब बार एक ही आउटकम निकला है। एक सलाहनामा भी लिखा गया था और उसके क्रम में दीवार बनी थी।
ये जो महिला है इनके और इनके परिवार वालों ने मिला करके अवैध रूप से इस दीवार को गिरा दिया, तो उस पर फिर नियमानुसार FIR दर्ज हुई है। तो इसमें जो भी कार्रवाई हुई है वो निष्पक्ष रूप से नियमानुसार कार्रवाई। रुक करते अगली खबर की और खबर अमेठी से है, जहां राम मंदिर के निर्माण में लोग आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। राम मंदिर निर्माण में लोगों का हाथ काफी आगे बढ़कर सामने आ रहा है, लोग काफी मदद भी मुहैया करा रहे हैं। आपको बता दें, अमेठी में लगभग 500 वर्षों के संघर्ष के उपरांत अयोध्या में बनने वाले भव्य राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने से पहले जनभागीदारी का कार्यक्रम इस समय पूरे देश में चल रहा है। पूरे देश से लोग अपना अपना अंशदान राम मंदिर निर्माण के पक्ष में कर रहे हैं। इसी के क्रम में आज अमेठी जनपद के प्रसिद्ध उद्योगपति एवं समाजसेवी राजेश मसाला के द्वारा भी 1 करोड़ 25 लाख रुपए श्री राम मंदिर निर्माण के लिए सहयोग राशि चेक के माध्यम से प्रदान किया गया। ये बड़ा चेक राम मंदिर के निर्माण के लिए दिया गया। इस चेक को प्राप्त करने के लिए विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री एवं श्री राम मंदिर निर्माण समिति के महासचिव चंपत राय अमेठी कस्बा स्थित राजेश मसाला की फैक्ट्री स्थित आवास पर पहुंचे, जहां पर क्षेत्र के संभ्रांत क्रांतियों एवं विश्व हिंदू परिषद तथा बीजेपी के कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में प्रसिद्ध उद्योगपति राजेश मसाला एवं उनकी पत्नी चंद्रमा देवी अध्यक्ष नगर पंचायत अमेठी के द्वारा राम मंदिर निर्माण में अपनी सहयोग राशि 1 करोड़ 25 लाख रुपए चेक के माध्यम से प्रदान किया गया। इस मौके पर उद्योगपति राजेश मसाला ने कहा कि यह मेरे द्वारा कुछ नहीं है, सब तेरा ही, तुझको अर्पण क्या मेरा। मैंने इस समाज के यहाँ कमाया था और इस समाज के लिए मैं दे रहा हूँ। हर जगह से लोग आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं राम मंदिर निर्माण में, जिससे जितना बन पड़ रहा है लोग उतनी सहयोगिता पहुंचा रही है। अत्यधिक आनंदित हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि आप लोगों के माध्यम से जहाँ जहाँ तक ये संदेश जाए, समाज के लोग प्रेरणा प्राप्त करें और इस भगवान के घर के बनाने में, इस ऐतिहासिक कार्य में अपने पुरुषार्थ का योगदान करें, हृदय खोल कर करें। रुक करते अगली खबर की ओर। खबर लखनऊ से है। सीएम योगी आदित्यनाथ अपने दौरे पर है और आपको बता दें, कल सीएम ने कहा कि लोकतंत्र का आधार हमारी विधायिका है। उन्होंने उत्तर प्रदेश विधान परिषद समारोह में आयोजन की अपनी स्थिति उत्पन्न की। आपको बता दें कि सीएम योगी ने विधान परिषद सदस्यों के विदाई समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि हम सब जानते हैं कि देश के सबसे बड़े राज्य का जो सबसे बड़ा विधानमंडल है वो उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश का विधान भवन वास्तव में मूल रूप से इसकी डिजाइन विधान परिषद के लिए ही की गई थी। जब जनवरी में प्रदेश के विधान परिषद के गठन की कार्रवाई प्रारंभ हुई तो उस समय कोई स्वादी भवन नहीं था। उस समय विधान परिषद के पास नहीं था। बैठकें अलग अलग क्षेत्रों में हुआ करती थी, कभी प्रयागराज तो कभी बरेली, कभी अलग अलग जगह पे लखनऊ में तो कभी कहीं। लेकिन जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत विधान परिषद के गठन की कार्रवाई स्थायी रूप से आगे बढ़कर की जाने लगी, ये स्थायी रूप से प्रारंभ हुआ, तो उस समय उत्तर प्रदेश के इस विधान भवन का निर्माण किया गया और 1928 में विधान भवन बनाकर तैयार हो गया। उसमें पहली बैठक, जिसमें आज विधानसभा चल रही है, विधान परिषद की हुई थी। आपको बता दें, कल सीएम योगी ने विधान परिषद सदस्यों की विदाई समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा, हम सब जानते हैं कि देश के सबसे बड़े राज्य को जो सबसे बड़ा विधानमंडल है वो उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश का विधान भवन वास्तव में मूल रूप से इसकी डिजाइन विधान परिषद के लिए ही की गई है। जब जनवरी में प्रदेश के विधान परिषद के गठन की कार्रवाई प्रारंभ हुई तो उस समय कोई स्थायी भवन विधान परिषद के पास नहीं था। बैठक अलग अलग क्षेत्रों में हुआ करती थी, कभी प्रयागराज में, कभी बरेली में, कभी आगरा तो कभी लखनऊ,
कभी अलग अलग जगहों पे बैठक की जाती थी, लेकिन जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत विधान परिषद के गठन की कार्रवाई स्थायी रूप से आगे बढ़ने का कार्य प्रारंभ हुआ, तो उस समय उत्तर प्रदेश के इस विधान भवन के निर्माण हुआ और 1928 में विधान भवन बनकर तैयार हो गया। उसमें पहली बैठक जिसमें आज विधानसभा चल रही है, विधान परिषद की ही हुई थी। आपको बता दें ये कल विधानसभा चली थी जिसमें पहली बैठक हुई थी। 1935 में ये भवन विधानसभा के लिए उपलब्ध करवाया गया और विधान परिषद जिसकी सदस्य संख्या भी कम थी और उनका कार्यकाल भी 2 साल का बहुत छोटा सा होता था, तो उन्होंने अपनी समिति की अपनी पहली बैठक की और वर्तमान विधानसभा का सभागार वो विधान परिषद को प्राप्त हुआ। ये सौभाग्य है कि इस विधान परिषद के सभागार का सौंदर्य देखने को मिला। आपको बता दें ये पूरी बात सीएम योगी ने कहा कि योगी ने ये पूरी बात के बारे में व्याख्या की कि परिषद सदस्यों की विदाई समारोह में हिस्सा लेते हुए उन्होंने कहा, हम सब जानते हैं कि देश के सबसे बड़े राज्य का जो सबसे बड़ा विधानमंडल है वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद समारोह में मुख्यमंत्री ने हिस्सा लिया था कल और उन्होंने कई मुद्दों के बारे में बात की। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। पीलीभीत से ये खबर सामने आई है जहां बार बालों का डांस देखने को मिला। ये अश्लील डांस बार बालों का बिना किसी स्थायी अनुमति के किया जा रहा था और ये डांस देखने को मिला। पीलीभीत से जनपद के थाना के उत्तरी पुलिस की टीम ने कानून के नियमों को हाथ में लेने वालों को सबक सिखाया है। आपको बता दें चले बीते रात क्षेत्र के गांव चतीपुर में दावत के उपलक्ष्य में बिना अनुमति के डीजे लगाकर बार बालों का अश्लील डांस परोसा जा रहा था। पीलीभीत में अश्लील डांस परोसा जा रहा था और इसकी वीडियो सोशल मीडिया पे भी वायरल नजर आई है, जिसकी जानकारी सहरामाऊ पुलिस को लगी तो हड़कंप सा मच गया। वहीं पुलिस ने मामला संज्ञान में लेते हुए बिना अनुमति के नाच गाना कराने वाले 7 लोगों को 7 नामजद व 15 से 20 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस की कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच चुका है। वहीं जानकारी लगते ही सहरामाऊ उत्तरी पुलिस मौके पर पहुंची और बार बालाओं के अश्लील डांस पर कार्रवाई की। आपको बता दें पीलीभीत से यह खबर सामने आई है जहां बिना अनुमति के बार बालाओं के डांस किया जा रहा था। बार बालाओं की इस डांस का वीडियो सोशल मीडिया पे भी काफी वायरल नजर आया। पीलीभीत जनपद के थाना के उत्तरी पुलिस की टीम ने कानून के नियमों को हाथ में लेने वालों को सबक सिखाया है। आपको बताते चले कि बीते रात क्षेत्र के गांव चतीपुर में दावत के उपलक्ष्य में बिना अनुमति के डीजे लगाकर बार बालाओं का अश्लील डांस परोसा जा रहा था, जिसकी जानकारी सहरामाऊ पुलिस को लगी तो हड़कंप सा मच गया। वही पुलिस ने मामला संज्ञान में लेते हुए बिना अनुमति के नाच गाना कराने वाले लोगों को 7 नामजद व 15 से 20 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। रुक करते अगली खबर की ओर। खबर पीलीभीत से है जहां एक बार फिर ट्रक चालक को टक्कर लग गई। आपको बता दें ये दर्दनाक हादसा पीलीभीत की सड़क में हुआ है जहां एक बार फिर से रफ्तार का कहर देखने को मिला है। दरअसल मामला पीलीभीत खुटार नेशनल हाईवे 730 का है। मनहरी गांव के पास सामने से आ रहे ट्रक ने बाइक टक्कर मार दी। आपको बता दें बाइक सवार चालक को टक्कर मार दी जिसमें बाइक सवार एक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बताया जा रहा है कि दूसरा गंभीर अवस्था में घायल है। मृतक अजय कुमार निवासी सहरामाऊ थाना क्षेत्र के गांव पटिहन का बताया जा रहा है। वहीं आपको बता दें आज अपने मित्र हरिओम के साथ पुररपुर कॉस्मेटिक का सामान खरीदने आया था और घर वापस जाने के समय इस बीच मोहनापुर गांव के पास नेशनल हाईवे पर ही सामने से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी जिसमें अजय कुमार की मौके पर ही मौत हो गई।
और हरिओम घायल बताया जा रहा है। ट्रक की टक्कर लगने से एक की दर्दनाक मौत, रफ्तार का कहर देखने को मिला है। पीलीभीत से यह खबर सामने आई है जहां रफ्तार का कहर देखने को मिला। ट्रक की टक्कर से एक चालक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरा गंभीर अवस्था में घायल बताया जा रहा है। बड़ा कुछ कला से आए हैं, पूरनपुर आए थे सामान लेने के लिए और वापसी में जा रहे थे और उधर से ट्रक आगे आ रहा था, फिर उसके पीछे से ट्रक आया तो हमारी साइड में आएगा तो हम लोग वो उल्टी साइड में भागना पड़ा, नहीं तो उसमें लग जाता तब भी उसमें जगह। फिर क्या हुआ? फिर क्या उसमें टक्कर लग गई सर। ट्रक ने टक्कर मार दी? जी सर। फिर क्या सर, अब हमको तो होश नहीं था, ड्राइवर हमको पता नहीं चला किधर चला गया। अच्छा, आपके साथी की मौत भी हो गई है? हाँ, आपके साथी की मौत भी हो गई? बड़ा कुछ। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। खबर लखनऊ से है जहां एक बार फिर से दबंगों की दबंगाई देखने को मिली है। सड़कों पे फायरिंग करते नजर आए हैं। आपको बता दें कि लखनऊ में राजधानी की सड़कों पर खौफनाक मंजर देखने को मिला है। यह खौफनाक मंजर सड़कों पर देखने को मिला है जहां दबंगों की दबंगाई देखने को मिली। गलियों में फायरिंग करते नजर आए हैं दबंग। बाइक सवार दबंगों ने अंधेरे रात के में ये पूरी फायरिंग का क्रिया शुरू कर दी। आपको बता दें केसराबाग थाना क्षेत्र स्थित शुभम सिनेमा हॉल के सामने गलियों में अवैध असले से फायरिंग कर इन्होंने पूरी इलाके में दहशत फैला रखी है। सफेद रंग की अपाचे के पिछली सीट पर फायरिंग करते हुए दबंग का वीडियो भी काफी वायरल नजर आया। वहीं 27 जनवरी की देर रात दबंगई के खौफनाक मंजर से इलाके में ये दहशत फैल चुकी है। लोगों में काफी डर का माहौल उत्पन्न हो चुका है। वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होने के बाद संज्ञान में लिया गया। आपको बता दें राजधानी की सड़कों पर खौफनाक मंजर देखने को मिला। सरेआम बाइक सवार युवकों ने फायरिंग कर दी। दबंगों की दबंगाई देखने को मिली। बाइक सवार दबंगों ने अंधेरी रात के कैसराबाग थाना क्षेत्र स्थित शुभम सिनेमा हॉल के सामने गलियों में अवैध असले से फायरिंग कर आसपास के इलाकों में दहशत फैला रखी है। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। जुड़े रहिए एबी स्टार न्यूज के साथ।